हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा, हमने आज बताया है कि आपके पास जो है लीगल नोटिस आ रही हैं। बैंक्स, एनबीएफसी और जो भी आपके लेंडर्स हैं, जिनसे भी आपने लोन ले रखा है, आपको जिन्होंने लोन दे रखा है, वो कंपनियाँ आपके पास लीगल नोटिस भेज रही हैं। लीगल नोटिस क्या होता है? देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको केवल इतना बताना चाहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा थंबनेल में लिखे है, डरना नहीं है, इनका सामना करना है। कैसे सामना करना है? हमको पहले तो ये जानना होगा, नोटिस कितने प्रकार की होती हैं। संभवतः जिस विषय पे हम बात करें, नोटिस तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हम मॉरेटोरियम एक्सटेंशन और बैंक के द्वारा न दिया जाना और उनके द्वारा हमसे कर्ज वसूली के लिए जो नोटिसें भेजी जा रही, उस विषय पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पक्ष में नोटिस दो प्रकार की होती है। एक होती है लीगल नोटिस, ठीक है, और एक होती है आपकी कोर्ट नोटिस। कोर्ट जो नोटिस भेजता है उसमें भारत सरकार की स्टंप लगी होती है, ठीक है, और जो लीगल नोटिस आपके पास आ रही है उसमें एडवोकेट साहब की स्टंप लगी हुई है। और वो एडवोकेट साहब जो हैं, वो जो भी आपके लेंडर्स हैं, जो जिस संस्था से आपने लोन ले रखा है, उन्होंने उनको हायर कर रखा है। ठीक है, वो जो आपके पास नोटिस आ रही है उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। इंग्लिश में होती है, हिंदी में तो बहुत कम होती हैं। और उसको यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी से पढ़वाइए, जानकार व्यक्ति से, जो पढ़ ले, समझ ले, आपको समझा सके। उस नोटिस में केवल इतना लिखा हुआ है कि आपका इतने अमाउंट का लोन है, इसकी ओवर ड्यू पेमेंट जो इतनी है, इस पे ब्याज इंटरेस्ट वगैरह इतना लगा हुआ है, और आपको ये रकम जो है 15 दिन के अंदर या जो भी उसमें समय दिया हो उसके अनुसार इतने दिन में आपको ये पैसा जमा करना है, ऐसा उस नोटिस में लिखा हुआ है। तो ये लीगल नोटिस क्या है? लीगल, देखिए, हम लोग क्या होता है, लीगल नाम से ही घबरा जाते हैं। लीगल नाम से घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, समझना है। ये कोर्ट नोटिस नहीं है। लीगल नोटिस में ये है कि बैंक और जो भी आपके लेंडर्स हैं वो आपको ये आगाह करना चाहते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से कि आप उनकी जो भी देनदारी है वो जल्द से जल्द चुकता कर दें, जल्द से जल्द दे दें, और उसके बाद जो है, नहीं तो वो आपके खिलाफ में कोर्ट केस के लिए जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अब एक इसके बाद नोटिस जो आती है वो आती है कोर्ट नोटिस। तो कोर्ट नोटिस में क्या होता है, जो देनदाता कंपनी है, देनदाता लेंडर्स हैं, वो यदि आपके ना, अगर आप 15 दिन में या जो भी उनका समय दिया गया उसके अंतर्गत आप उनसे संपर्क नहीं करते हैं, अपनी उधारती नहीं चुकाते हैं, या उनसे कुछ भी सलाह मशवरा नहीं करते हैं, सुलह नहीं करते हैं, जो भी है, जिस भी ढंग से मैंने कई सारे वीडियो में बताया आपको कैसे क्या करना है, वो आपको उस लीगल नोटिस का जवाब देना ज़रूरी है। तो आप एडवोकेट के माध्यम से आप उनको जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप नहीं देते तो आपके पास कोर्ट नोटिस आएगा। कोर्ट नोटिस जो है वो कोर्ट से, जब ये लेंडर्स आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देंगे तो उसमें आपके जो नोटिस आएगी उसमें आपका फाइल नंबर भी लिखा होगा, केस नंबर भी लिखा होगा। तो फिलहाल अभी मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी नोटिस किसी के पास नहीं आई है, ठीक है। अभी केवल आपके पास लीगल नोटिस जो एडवोकेट के माध्यम से आ रही हैं वही आपके पास आ रही हैं। आपको कैसे बचना है, वो आपको क्या देखना है, आपको केवल इसको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। समझने के बाद एक अच्छे से वकील से संपर्क करना है, और वकील से संपर्क करें, इस नोटिस का जवाब आपको अपनी भाषा में दिलवाना है कि हमको हमारा व्यवसाय समाप्त हो चुका है, या हमारी जो आय है वो बंद हो चुकी है, या हमारे जो नौकरी है उसमें हमको वेतन पूरा नहीं मिल रहा है। लगभग कई संस्थाओं में आधा वेतन अभी भी मिल रहा है, और लॉकडाउन की स्थितियां देखिए कई शहरों में आज फिर से बढ़ रही हैं, और कोरोना की स्थिति भी बढ़ रही है। तो इस अनुसार जो है आप ये सब उसमें एक एडवोकेट के माध्यम से उसकी भाषा में, वकालत की भाषा में लिखवाएंगे तो ज़्यादा राहत रहेगी, और वो आपको उसको भेज देना है जिस बिहाफ पर उसमें आप मॉरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग की मांग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आप इतना कार्य करिए और डरिए नहीं, इनका सामना करना, देखिए सामना हम ही आप करेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अब ये केवल किसी के भी चैनल पे या किसी के भी उसमें वीडियो में जाके आप
अपनी समस्याएं लिखते हैं, अच्छी बात है। वो भी यूट्यूबर समझता है कि आपके पास समस्या चल रही है और उसको फेस करने के, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, फेस हम लोग केवल बता सकते हैं कि आपको क्या करना, लेकिन करना तो भाई आपको ही पड़ेगा ना। करना तो आपको ही पड़ेगा। आगे तो आपको, हमसे आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे करना है, ये हम बता सकते हैं। ये करना आपको ही पड़ेगा, इसलिए डरिए नहीं और अपने किसी अच्छे वकील से संपर्क करिए और उस लीगल नोटिस का जवाब जरूर भेजिए और उसमें अपनी व्यवस्था बताइए कि मैं इस ढंग से ये चाहता हूँ, और उसका जवाब माननीय लेंडर्स को या जहाँ से नोटिस आई है उसको जवाब उसका आपको देना पड़ेगा। कोर्ट केस अभी सुप्रीम कोर्ट पे एनपीए का है, इसलिए कोर्ट केस होना अभी फिलहाल संभव नहीं है। और आपके पास कोर्ट केस क्यों हो, कैसा हुआ, इस विषय में आगे हम बात करेंगे। अगले वीडियो में जरूर आप देखिएगा, मैं आपको धारा 138 से बचने के रास्ते बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।